वेलकम फ्रेंड्स। मेटल कार्बोनाइल्स जो हमने चालू किया था चैप्टर, उसके अंदर सिंथेसिस एंड बॉन्डिंग बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंसेस वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने पहले इससे सिंथेसिस देख ली थी 3 तरीक़ों से: डायरेक्ट कम्बिनेशन, रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन, फोटोकेमिकल और थर्मल मेथड्स। अब हम लोग देख रहे हैं दूसरा पार्ट इसके अंदर कि जो हमारे पास मेटल कार्बोनाइल बनते हैं वो एक्चुअली किस तरीके की बॉन्डिंग रखते हैं, या उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो किस तरीके से होती है। या इसको इनडायरेक्टली ऐसा सोचें कि भाई मेटल के पास जब कार्बोनाइल आता है तो ये जो कार्बोनाइल आएगा ये किस तरीके का बॉन्ड बनाएगा, कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और किस नेचर की बॉन्डिंग होगी, और उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये सब बातों का हम लोग आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। इस बॉन्डिंग का जो मॉडल है इसको दीवार चार्ट डुकेंसन मॉडल भी बोला जाता है, बिकॉज ये साइंटिस्ट दीवार और चार्ट डुकेंसन मॉडल का मतलब बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने वाला मॉडल, ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया है, दीवार ने और चार्ट ने। तो फिर इसका नाम रख दिया गया दीवार चार्ट डुकेंसन मॉडल। दैट एक्सप्लेन्स बॉन्डिंग बिटवीन मेटल, एक चीज़ मेटल, एंड अदर इज कार्बन मोनोऑक्साइड आकर थ्रू सिनर्जिक इंटरेक्शन। ये कहता है कि भाई मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड जो हैं, यानी कि मेटल और लाइगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो सिनर्जिक इंटरेक्शन से बनता है। अब सिनर्जिक इंटरेक्शन क्या होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं टू वे बॉन्डिंग। ठीक है, कुछ लो और कुछ दो वाली बॉन्डिंग, लेने देने वाली बॉन्डिंग। जैसे आप अगर हाथों में दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे को फंसाएं तो आप देखेंगे लेफ्ट वाले की राइट में फंस गई है और राइट वाले की लेफ्ट में, तो इसको बोला जाता है सिनर्जिक इंटरेक्शन। ठीक है, तो वो कहता है कि मेटल और कार्बोनाइल के बीच में भी ये जो बॉन्ड बनता है ये भी कुछ सिनर्जिक टाइप है। मतलब ये लाइगेंड मेटल को कुछ इलेक्ट्रॉन देगी और बदले में मेटल लाइगेंड को कुछ इलेक्ट्रॉन देगी। अब वो कैसे देगी हम लोग इसी को देखते हैं। पहली चीज़ है उसको कहता है सिग्मा डोनेशन होता है। सिग्मा डोनेशन का मतलब क्या है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा ऑर्बिटल के अंदर हों उनको क्या बोला जाएगा, सिग्मा डोनेशन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑन कार्बन ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जो लाइगेंड है इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो आपके पास किस तरीके का काम करेगा, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड का ये जो लोन पेयर है ये मेटल के जो ऑर्बिटल होंगे उसके साथ ही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे मैंने ये इसको शो किया हुआ है। अब आप देखें कि कार्बन मोनोऑक्साइड लाइगेंड है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड O, कार्बन के पास एक लोन पेयर है और ये लोन पेयर इसने किसको दे दिया है, मेटल को दे दिया है, और मेटल के खाली ऑर्बिटल ने इसको रिसीव कर लिया है। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने ले लिए, और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बना वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और किस में लिए, एम्प्टी D और P ऑर्बिटल में। मेटल के पास जो खाली वेकेंट ऑर्बिटल होगा उसके अंदर ये ले लेगा, और किस ऑर्बिटल के अंदर लेगा, जो इसके बिल्कुल सामने पड़ा होगा। तो इसके नतीजे में कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा। तो सिंगल बॉन्ड बन चुका है हमारे पास। दूसरी चीज़ वो ये कहता है कि भाई पाई बैक डोनेशन भी होता है। पाई बैक डोनेशन से क्या मुराद है, फील्ड मेटल D ऑर्बिटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन इनटू एम्प्टी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ CO। वो ये कह रहा है कि भाई जो मेटल ऑर्बिटल्स, मेटल के पास D ऑर्बिटल होते हैं उसके अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। जब लाइगेंड उनको अप्रोच करती है सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो जो मेटल के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं वो मेटल लाइगेंड के एम्प्टी पाई स्टार के अंदर देना चालू कर देती है। ठीक है, अब आप देखें दूसरी पाई बैक बॉन्ड की मैंने पिक्चर कैसे यहाँ पे शो की है। लाइगेंड ने तो इसके पास पहुँच गई थी, मेटल के साथ बॉन्ड बना लिया, जो यहाँ पे ये मैंने डॉट से शो कर दिया, लाइन से। अब ये जो लाइगेंड पहुँचेगी तो इसके जो ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये दो पाई बॉन्ड हैं, तो इनके पाई स्टार ऑर्बिटल्स कहीं पे होंगे। ये पाई स्टार मान लिया इसको, ये है, और ये वाला क्या है, पाई स्टार है। तो अब जब ये मेटल कार्बोनाइल का बॉन्ड बनेगा तो मेटल क्या करेगी, अपने जो D इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल खाली तो कभी नहीं हो सकती, तो ये इनके अंदर क्या करती है, ओवरलैपिंग शुरू कर देती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि कार्बन मोनोऑक्साइड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए,
बदले में मेटल ने अपने डी में रखे हुए इलेक्ट्रॉन्स पाई स्टार वालों को वापस कर दिए। तो अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड ने मेटल को दिया वन वे बॉन्डिंग, और उसके बाद हमारे पास मेटल के डी इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइगेंड में चले, वो आर पाई स्टार के अंदर चले गए, तो ये बैक बॉन्डिंग। तो इस तरीके का हम लोगों ने ये दूसरा इंटरेक्शन देख लिया, और ये मैंने पिक्चर अलग अलग शो की हैं, लेकिन ये हमारे पास ये सेम एक ही वक्त में दोनों फिनोमेना हो रहे होते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल को पहुंच रही है, मेटल बदले में उसको इलेक्ट्रॉन देना चालू कर दिए हैं। तो इस तरीके की जो बॉन्डिंग होती है उसको क्या बोला जाता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब इसके नतीजे में क्या होता है, दिस स्ट्रेंथन्स मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड एंड वीकन्स कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड। मेटल कार्बोनाइल जो बॉन्ड होता है ये कमज़ोर हो स्ट्रांग हो जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड वीक हो जाता है। आप इसको अगेन ऐसे समझ सकते हैं, ये नीचे वाली पिक्चर से, ये इसको लहदा बनाए, मेटल बॉन्डेड टू सी ट्रिपल बॉन्ड ओ। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, लगभग 3 है, और यहाँ पे कितना बना है आपके पास, सिंगल बॉन्ड ऑर्डर है। इसके अगर पाई स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाएं तो अल्टीमेटली 3 से बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड छोटी लेंथ वाला होता है, तो डबल बॉन्ड थोड़ी सी लॉन्गर लेंथ वाला हो जाएगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक, और ये वाला क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्यों भाई, एक तो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ था, इलेक्ट्रॉन वापस गए, तो ये बॉन्ड एक से बढ़ चुका है, मतलब ये बॉन्ड मजबूत और ये बॉन्ड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। यही अगेन नीचे मैंने पिक्चर शो की हुई है कि मेटल ने लाइगेंड से इलेक्ट्रॉन लिए, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे लाइगेंड डोनेटेड इलेक्ट्रॉन टू मेटल, और सिग्मा बॉन्ड बना है। बदले में क्या होता है, मेटल बैक डोनेट्स इट्स पाई इलेक्ट्रॉन्स टू, या मेटल डी इलेक्ट्रॉन किस में देती है, लाइगेंड के पाई स्टार के अंदर दे देती है, मेटल डोनेशन टू पाई लाइगेंड पाई, ठीक है। पाई एक्सेप्टर सिनर्जी बॉन्डिंग भी इसको बोला जाता है, जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन मेटल से हासिल किए जाते हैं। अगर हम लोग इसी को MOT कंसेप्ट से पढ़ें, तो MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है, वो एक तरफ हम लोग क्या करते हैं, लाइगेंड और मेटल रख लेते हैं, ठीक है, और दूसरे या इस तरह बोलो कि मेटल रख लिया हमने, उसके पास लाइगेंड कुछ हैं लगी हुई ऑलरेडी, ये सिर्फ मेटल है, इसको ऐसे भी कंसिडर कर लें। तो एक तरफ ये, इसने किसके साथ ओवरलैप करने हैं, इसके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो एक तरफ इसके ऑर्बिटल रख लेंगे और दूसरी तरफ इसके ऑर्बिटल रख लेंगे। जैसे इधर एटॉमिक ऑर्बिटल रखे जाते हैं साइडों पे, और सेंटर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये जो ब्लू वाली चीज़ है, आप देखें ये मेटल शो की हुई है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड शो किया हुआ है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड की जो MOT आएगी वो क्या होगी, हमारे पास 2 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, 2 ही बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। जितने ऑर्बिटल मिले उतने ही बने हाफ बॉन्डिंग और हाफ एंटी बॉन्डिंग। तो ये तो बिल्कुल खाली है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 0 इलेक्ट्रॉन, ऐसे मतलब दायरा बना देंगे। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस दायरे के अंदर रखती है, तो एक नीचे हम लोग दायरा बनाते हैं और एक ऊपर। अब इलेक्ट्रॉन भरने चालू करने, 0 और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों नीचे ही भर दिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाएगा, तो ये MOT क्या बताती है कि बॉन्ड ऑर्डर 2 - 0 एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2, ये लगभग 1 आ रहा है। यानी कि बॉन्डिंग जो है हमारे पास वो इस तरीके की हो रही है, सिग्मा बॉन्डिंग। अब अगर पाई की बात करें, तो पाई की बॉन्डिंग अगर एक्सप्लेन करनी हो तो वो भी हमारे पास मेटल के ये पाई इलेक्ट्रॉन वाले या डी ऑर्बिटल शो कर लिए, और यहाँ पे हमारे पास उस लाइगेंड के पाई स्टार वाले शो कर लिए हमने। अब देखें ये बिल्कुल खाली है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन रिसीव करने हैं, तो इसलिए हमने क्या रखा, यहाँ पे खाली दायरा रख लिया। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे पहले, क्योंकि वो मेटल 3D के ट्रांजिशन है, तो इसके पास ये कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ऑर्बिटल शो कर लिया 2 इलेक्ट्रॉनों वाला। तो अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगा, किस इन ऑर्बिटल के बीच में और इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा, और 0 और 2 2, तो ये नीचे ही चालू हो जाएंगे, 1 और 2 फिल हो गए। तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो ये भी क्या निकल के आएगा, 1। तो इसका मतलब है ये जो बॉन्ड है हमारे पास ये लगभग 2 के आसपास चला जाता है। सो दिस इज़ एन एक्सप्लेनेशन बाय MOT। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दीवार चार्ट कैंसर मॉडल क्या है, या मेटल कार्बोनाइल में बॉन्डिंग कैसे होती है, जितने भी मेटल कार्बोनाइल बनते हैं, तो वो आपने बताना है कि सिनर्जी की इंटरेक्शन होती है, 2 वे बॉन्डिंग होगी, लाइगेंड मेटल को अपना लोन पेयर देगी, मेटल बदले में अपने जो पाई सॉरी डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बोनाइल के
पाई स्टार के अंदर देगी, जिसके नतीजे में ये वाला बॉन्ड जो होता है, ये वाला जिसको हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं, ये वाला मजबूत हो जाता है, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड था ये वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पाई स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन आए हैं आपके। तो दिस इज़ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, कि जितने भी मेटल कार्बोनाइल बनते हैं हमारे पास, उनके अंदर सिनर्जिक इंटरेक्शन ही होता है, और ये इंटरेक्शन टू वे होता है।